दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल तरवा क्लासेस में आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरवा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 18 का सॉल्यूशन। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अर्थ केयर मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मिशन 29 मई सन 2024 को लॉन्च किया गया, यह सही है। यह मिशन ESA और जाक्सा का संयुक्त मिशन है, यह भी सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 2 की ओर। 2 नंबर हमारा प्रश्न है, कौन सा देश अपनी हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए 104 सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? यह आर्मीनिया शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास तामोर पिंगल टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई, यह किस राज्य में अवस्थित है? यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, हाल ही में विश्व का पहला CO2 कैप्चर संयंत्र किस राज्य में लगाया गया है? यह भारत के मध्य प्रदेश में सिंगरौली नामक स्थान पे लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 2024 में चीता परियोजना ने अपने 2 वर्ष पूरे किए। चीता परियोजना को कब शुरू किया गया? चीता परियोजना को 2022 में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में हमें फ्लैक्स फ्लड की घटना किस यूरोपीय देश में घटित हुई? तो यह घटना स्पेन में हुई। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन यह भारत के नई दिल्ली शहर में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है तथा सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है तथा सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान रायमोना नेशनल पार्क है, यह असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत की स्वदेश निर्मित दूसरी पनडुब्बी का अनावरण किया गया, वह कौन सा है? दूसरी पनडुब्बी अरिघात है, जबकि पहली पनडुब्बी अरिहंत है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया तथा इसकी अवस्थिति कहाँ है? भारत का नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा इसका विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में है और इसका वर्णन अनुच्छेद 343 के ए में है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13 नंबर हमारा प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया? तो शंकरन नायर ने। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी समुद्री हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है और संपूर्ण भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा कराती है? तो ये है दक्षिण पश्चिम मानसून। इसे हम दक्षिणी पश्चिमी पवनें भी बोल सकते हैं। इसी के द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना कब पेश की थी? तो यह योजना इन्होंने 3 जून 1947 को पेश की थी। नेक्स्ट प्रश्न, सरल लोलक में किस प्रकार की गति पाई जाती है? सरल लोलक में सरल आवर्त गति पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया, इस चावल का नाम क्या रखा गया? इस चावल का नाम गोल्डन राइस रखा गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 18। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल 1975 के समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्रमशः कौन थी? तो उस समय जब आपातकाल 1975 में लगाया गया था तो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति के पद पर फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, पश्चिमी घाट श्रेणी और पूर्वी घाट श्रेणी दक्षिण भारत के किस पर्वत पर आपस में मिलते हैं?
तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत पे आकर आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट हैं और सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं और सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों के प्रसार का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कहा गया है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में टकराते हैं तो सबसे अधिक प्रभावी मूल अधिकार होगा? तो यह चंपकम दोरई राजन मामला 1991 में कहा गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, मेघालय पठार उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से किस पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है? तो यह छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 109 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को हटाकर केंद्र पर लगाया गया, यह संशोधन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो यह संशोधन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, सूखे फलों में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? सूखे फलों में पाई जाने वाली शर्करा को हम मल्टोज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक वेधन क्षमता किस तरंग की होती है? तो विद्युत में सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से स्वीकार किया गया तथा इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया और इसे भाग 20 में है, यह भाग 20 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यह नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के अलावा ताप्ती नदी और दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और सीधी रेखा में गमन करते हैं? तो यह स्पष्ट न्यूटन ने किया। नेक्स्ट प्रश्न, किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकार को वरीयता दी गई? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 39 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 की ओर। 35 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 नंबर हमारा प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं? तो पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 संगठित ग्राम पंचायत को डीपीएसपी में समाजवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह गलत है। यह समाजवादी नहीं बल्कि गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 43A श्रमिकों की भागीदारी का आयोजन को डीपीएसपी में गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये भी गलत है। ये गांधीवादी नहीं समाजवादी सिद्धांतों में वर्गीकृत किया गया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो दोनों कथन गलत हैं, दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? भाग 4 को। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? केटी शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न संख्या 38। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के खाली स्थान अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता यह अनुच्छेद 39 का ए में वर्णित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 39 की ओर। 39 नंबर हमारा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। स्मारक स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। यह भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 49 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 39 को अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? लोक हितकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ की स्थापना की गई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 की ओर। 44 नंबर हमारा प्रश्न है, वुड डिस्पैच कब और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था? तो यह 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 1883 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? यह 1886 कलकत्ता में इसका विलय हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन का। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1858 का शाही अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय आया था? यह लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस संगठन ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? पूना सार्वजनिक सभा ने। नेक्स्ट प्रश्न, किसके सुझावों पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। 50 नंबर हमारा प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 में किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस को माना जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक का योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह 1981 में प्रारंभ की गई। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसलें हैं? मक्का, बाजरा, सोयाबीन, ये सभी खरीफ फसलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? रबी फसल, रबी फसल। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? तो भूमि सुधार कार्यक्रम 1951 में या प्रथम पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया।
नेक्स्ट प्रश्न, किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई तथा इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई। यह तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरुआत हुआ। इसका शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या 15 है। नेक्स्ट प्रश्न, पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है और इसे कब शुरू किया गया? पीएम कुसुम योजना का संबंध नलकूपों से है। नलकूपों से। इस योजना की शुरुआत मार्च 2019 में हुआ। पीएम कुसुम योजना का। नेक्स्ट है कि नॉर्मन और अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? यह अमेरिका देश के हैं। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति किस खाद्यान्न के उत्पादन में की है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने गेहूं में सर्वाधिक प्रगति की प्राप्ति की है। नेक्स्ट प्रश्न, महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? यह कपास है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यह पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 नंबर हमारा प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर आयोजित किया गया और चुनाव की गणना कुल कितनी सीटों पर की गई? तो आयोजित की गई 18वीं लोकसभा टोटल 543 सीटों पर, लेकिन गणना 542 सीटों की हुई क्योंकि एक सीट पर मुकेश दलाल सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध चुनाव जीत गए। नेक्स्ट प्रश्न, 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया दो बड़े गठबंधन दलों ने भाग लिया। क्रमशः इन्हें कितनी सीटें मिली? तो एनडीए गठबंधन को 293 सीटें और इंडिया गठबंधन को 240 सीटें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 69 की ओर। 69 नंबर हमारा प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? 18वीं लोकसभा की चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को हुई और इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल ने बहुमत प्राप्त किया और अपनी सरकार बनाई? एनडीए ने। नेक्स्ट प्रश्न, 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार भाग लिया था? सैम्पेन जनजाति ने। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या है? तो राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। नेक्स्ट प्रश्न, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा सीट को निर्विरोध घोषित किया गया? तो 18वीं लोकसभा में सूरत लोकसभा सीट को निर्विरोध घोषित किया गया। यहाँ से मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 74 नंबर हमारा प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू तथा लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा को क्रमशः कितनी सीटें प्राप्त हुई? आरजेडी को 4 सीटें प्राप्त हुई। आरजेडी को 4 सीटें, जदयू को 12 सीटें और लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें। नेक्स्ट प्रश्न, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई तथा इसके वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए? तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई और इसके वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के। तो इसी के साथ जो टेस्ट नंबर 18 था हमारा होमवर्क सीरीज का वो समाप्त हुआ। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में, टेस्ट 19 में। तब तक के लिए जय हिंद।